जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ और इस हमारे विजन परिवार की तरफ से। आपके परिवार वालों को भी दिल से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम हिंदी पढ़ रहे थे, हिंदी व्याकरण पढ़ रहे थे और हिंदी व्याकरण में आज विकारी शब्द चल रहे थे ना, शायद विकारी में मैंने आपको संज्ञा करवा दिया था। आज जो टॉपिक आप सभी को दिख रहा है सर्वनाम, इसमें भी जीडी के अंदर जो प्रश्न कन्फर्म आपको देखने को मिलता है। 25 जनवरी 2023 की शिफ्ट में काफी प्रश्न जो थे वो आए थे। ठीक है, चलिए अपने आगे बात करते हैं सर्वनाम को लेकर। तो मेरे भाई, मैं आपसे प्रश्न पूछूं, पहली बात कि सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व प्लस सर्व प्लस नाम, सर्व प्लस नाम, सर्व प्लस नाम। सर्व का मतलब आप ये समझो सब, सब, और नाम का मतलब किसी का भी हो सकता है, किसी का नाम। ये तो किसी का भी हो सकता है, नाम तो बिल्कुल हो सकता है गुरुजी। तो सर्व मतलब सबका नाम ही क्या कहलाता है? सर्वनाम। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, बताओ हिंदी में सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? हिंदी में सर्वनाम के प्रकार, हिंदी में सर्वनाम 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 11। गुरुजी हमने तो 6 पढ़े हैं। अरे भाई सुनो, सांस ले, धीरे धीरे, इतने में थाना पूरा करा दूंगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। मैं, तू, यह, वह, यह, वह, जो, सो, कुछ, क्या, कौन। कुछ, क्या, कौन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए? 9। उसके अलावा अगर हम और देखें तो एक रह गया अपना आप, ये हो गए अपने 10। तो एक बार फुल पढ़ना पूरे। मैं, तू, यह, वह, जो, सो, जो, सो, कुछ, क्या, कौन, आप, और एक लास्ट याद रखना, कोई। तो ये 11 प्रकार के क्या होते हैं? सर्वनाम। अब कई बार आपको ऐसे दे देता ऑप्शन में, आप, यह, वह, ये जो शब्द है वो संज्ञा है या सर्वनाम है? तो आप मुझे बताओ। संज्ञा में कभी अपनों ने पढ़ा है या आप, वह, ये? तो ये जीडी में प्रश्न आया हुआ है। तो याद रखना, ये जो शब्द ऐसे मिलेंगे आपको देखने को, अब वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे सर्वनाम। बिल्कुल सिंपल बात है, आपको याद रखनी है ये बात। ठीक है, संज्ञा में नाम आएगा। तो गुरुजी अगर हम सर्वनाम की परिभाषा देखें तो इसकी परिभाषा जो है वो क्या क्या रहने वाली है? पहले मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। ठीक है, उस उदाहरण के बलबूते अपने जो है वो समझेंगे कि इसकी परिभाषा कैसे बनेगी। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है राहुल नाम का, तो वो कह रहा है, जैसे उसके बारे में लिख रहा हूं आपको उदाहरण एक, जैसे राहुल ने कहा, राहुल ने कहा कि राहुल कल जयपुर जाएगा, कल जयपुर जाएगा। राहुल ने कहा कि राहुल जो है वो कल कहां जाएगा? जयपुर। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताता हूं। मैं हिंदी पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैं ये दिल से ही पढ़ा रहा हूं आपको। ठीक है, मुझे पता है कि मैं ये जो कंटेंट तैयार करता हूं मुझे कितना टाइम लगता है, कितनी, मतलब देखो, अध्यापक मैं उसे मानता हूं, अब जैसे मैं हूं या कोई भी है अध्यापक XYZ, खुद जो मैटर है वो तैयार करे, कितने मर्जी घंटे लगाए, डजेंट मैटर। तुम्हें कितनी देर में समझ आ जाता है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये रहती है। अब जैसे आपने संज्ञा है, वर्ण विचार वगैरह किए हैं टॉपिक मेरे से, तो आपको पता लग रहा है गुरुजी यार क्या आसान से बिल्कुल हमें समझाया। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी मेहनत होती है। तुम्हारे लिए जो आसान में परोस देना चाहिए, वो उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। लेकिन कुछ छोटी मोटी, क्या, मैं जैसे जीके का अध्यापक रहा हूँ, तो क्या है कि मैं कई बार क्या पढ़ाते टाइम हो जाती हैं, ठीक है, बोलते टाइम हो जाती है, क्योंकि जीके में इतना जो है वो डीपली देखी नहीं जाती मात्राओं को। लेकिन अब जैसे हम कालिदास लिखते थे,
तो कालिदास लिखने को तो मैं कई बार क्या है फ्लो में ऐसे भी लिख देता हूँ, तो ये गलत है कालिदास। ठीक है, कालिदास में जो मात्रा लगेगी वो छोटी लगेगी, ये सब शुद्धि के अंदर देखें तो ये बनेगा कालिदास। लेकिन कई बार क्या है जीके में मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब ये है कि मैं जीके और मास्टर थोड़ा ध्यान दिया कौन मात्रा पे, सोचा यार ठीक है आप कालिदास टाबरा समझ में आना चाहिए। अब कई क्या है कि कई एक दो शब्द अगर मेरे से बोलने में हो जाए ना गलती, तो मुझे क्षमा करना, ये मैं हाथ जोड़ से आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बात का मुद्दा मत बनाना, ले हिंदी पढ़ाओ और यो। तो एक आधा वैसे मैं करूंगा नहीं पूरा, बहुत कोशिश करूंगा कि गलती बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि हिंदी है ये, ठीक है, भाषा है, राजभाषा है ना, तो बिल्कुल। तो राहुल ने कहा कि राहुल कल कहाँ जाएगा, जयपुर जाएगा। आप सुनना मेरी बात, अब राहुल ने कहा राहुल जयपुर जाएगा, ये नहीं वो अपनी बात कर रहा है कि राहुल ने कहा कि राहुल कल जाए, तो दो बार क्यों नाम लिख रहा है अपना, एक बार भी लिख सकता है, ऐसे लिख सकता है राहुल ने कहा कि मैं, ये राहुल को काट के यहां लिखो मैं कल जयपुर जाऊंगा, यहां ऊ लगा दो बीच में। राहुल ने कहा कि अब ये जो नाम आया है, अब राहुल क्या है, राहुल एक संज्ञा है, तो यहां पर जो मैं नाम आया है, तो यहां यानी संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का। बस यही परिभाषा है जो एग्जाम में नहीं आएगी, बस तुम्हें थोड़ा याद रखना, यानी संज्ञा के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है, सर्वनाम का। तो लिखो संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द, इसकी परिभाषा लिख लेना, परिभाषा। अब जैसे संज्ञा के वो बताई थी ना परिभाषा, देखो कितना अच्छी तरह से समझ के अपनों ने कर लिया। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाली संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। अब बात करें सर्वनाम के भेद, तो मेरे दोस्त सर्वनाम के जो भेद होते हैं उनकी संख्या 6, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सिंपल है, अभी याद कराता हूं। सबसे पहले आएगा पुरुषवाचक, ये स्कूल में भी अपनों ने याद किया है ना, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 1 पे जो है वो क्या आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 पे आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। और नंबर 2 पे आएगा, सॉरी नंबर 3 पे आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, 3 नंबर पे हो गया अनिश्चयवाचक। 4 नंबर पे जो आएगा नाम वो आएगा संबंधवाचक का, संबंधवाचक सर्वनाम। और 5 नंबर पे जो आएगा संबंधवाचक के बाद आप याद रखिएगा 5 नंबर पे अपना जो नाम रहेगा वो रहेगा संबंधवाचक, हो गया। अच्छा, एक 6 नंबर पे निजवाचक कर लेना, निजवाचक। और 5 नंबर पे आप कर लेना प्रश्नवाचक। ठीक है मेरे भाई, तो ये 6 प्रकार के, यानी सॉरी ये संज्ञा के जो भेद, सर्वनाम के जो भेद है वो कितने हो गए, 6। बोलो, नंबर 1 प्रश्नवाचक, नंबर 2 निश्चय, और नंबर 3 अनिश्चय। पहले याद करो, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, 3 याद करना, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। संबंध प्रश्न निज, संबंधवाचक प्रश्नवाचक निजवाचक, संबंधवाचक प्रश्न। एक बार और बोलो, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। बोलो, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चय, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध प्रश्न और निजवाचक। समझ में आई के बात, बढ़िया तरीके से आ गई। अब बात करेंगे अपने सबसे पहले पुरुषवाचक की, तो नंबर 1 लगा के भेद नंबर 1 लिखो, पुरुषवाचक। हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो हिंदी पढ़ रहे हैं अपनी, अब कई साथी कहते हैं सर इसकी और क्लासें कहाँ मिलेगी, तो आप जीके बाय अजय सर चैनल सर्च करते हो ना, तो यहाँ आप चैनल खोलने पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्ले लिस्ट का। प्ले लिस्ट के अंदर नीचे मैंने इस प्रकार से एक बनाया हुआ है, हिंदी व्याकरण अजय सर। तो इसके अंदर आप क्लिक करोगे, सारी क्लासें आपको हिंदी की हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये ऐसे मिलेंगी क्लासें आपको। पुरुषवाचक की अगर हम बात करें, तो पुरुषवाचक का मतलब है पुरुष। ठीक है गुरु जी, हो तो समझ में आ गया, मतलब बात होगी पुरुष की। ठीक है, लेकिन इसके भी 3 प्रकार होते हैं। जैसे पुरुषवाचक में खुद की बात भी कर सकते हैं, 2 लोग भी बात कर सकते हैं, किसी तीसरे विषय में भी बात की जा सकती है। जैसे
इसके 3 प्रकार है, 3 प्रकार। कितने प्रकार है इसके? 3। नंबर 1, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम। ठीक है। और नंबर 2 पे आएगा मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। 1 मिनट, कॉल आ रहा है दोस्तों। ठीक है। तो नंबर 1 पे क्या हो गया? उत्तम। और 2 पे क्या हो गया? मध्य पुरुषवाचक। और नंबर 3 पे क्या हो गया? नंबर 3 पे हो गया अन्य पुरुष, अन्य पुरुषवाचक। आगे लिख लेना, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। बस सिंपल सी कहानी है। अभी 1 मिनट में ही लगा कि थाना समझ में आ जाएगा बढ़िया तरीका। नंबर 1 पे बोलो उत्तम, 2 पे मध्य, और 3 पे याद रखना उत्तम, मध्य और अन्य। उत्तम, मध्य और अन्य। बस अब याद करने के तरीके। उत्तम में मेरी बात होगी, मध्य में हम 2 लोग बात करेंगे, और अन्य में किसी तीसरे की बात होगी। जैसे मैं बोलूं कि महात्मा गांधी का जन्म गुजरात में हुआ, आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हो। अब अपने 2 बात कर रहे हैं, है ना, जैसे आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, और अपनों ने बात की है किसी तीसरे व्यक्ति की। तो जैसे आज उसका क्लास में पहला दिन था, किसका? कोई और तीसरा पर्सन है, जैसे आप 2 बात कर रहे हैं, खत्म बात। अब मैं उदाहरण लिख, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ पॉइंट क्या क्या अपने बना सकते हैं। ठीक है। जैसे मैं, जैसे इसमें आप याद रखना, मैं, मेरी, मुझे, मैं, मेरी, मुझे, मेरा, ये जो आएंगी, ये आएंगी एक वचन के लिए। अच्छा, बहुवचन का भी यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, बहुवचन का भी यूज करेंगे। उसमें लगेगा हम, हमारी, हमारे। इस प्रकार के जो शब्द लगेंगे वो बहुवचन में। तो याद रखना, इसमें ये एक वचन हो गया। एक वचन को मतलब एक जना की बात। बहुवचन का मतलब, बहु मतलब अनेक, बहुवचन, बहुवचन, बहु मतलब अनेक। गुरुजी बहु 2 होती है, एक ऐसे भी लिखा जाता है बहु को, और एक ये भी। तो ये बहु कौन सी? ये बहु वो है जो अपनी है, ये बहु पराई है। अरे मेरे भाई, इसका मतलब ये छोटी जो मात्रा लगती है वो बहु, बहु मतलब अनेक, है ना। जैसे अपने लिखते बहुउद्देश्य है, तो वो अनेक उद्देश्य से चलाई गई परियोजना होती है, बहुउद्देश्य। अब ये बहु बड़ी, स्त्रीलिंग में जो मात्रा आती है वो हमेशा बड़ी आती है। ये वो बहु है जो अपने ब्याह कर लाते हैं घर पे, है ना। तो मैं, मेरी, मुझे, मेरा, जब मेरी खुद की बात होगी तो ये एक वचन। और अगर मैं कोई बात हम लगाए करूंगा ना, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, हमारी इतनी बातें बुरे हैं, हमारी इतनी बातें अच्छी हैं, हमारे, तो ऐसी हमें हमारी लगा के करेंगे ना, तो वो भी होगा तो उत्तम ही, क्योंकि हम, यानी हम खुद आ रहे हैं साथ में उस बात में। तो वो होगा किसमें? बहुवचन में। ठीक है। चलो गुरुजी, आप एक उदाहरण बताओ बढ़िया सा। जैसे मैं बोलूं, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए, करनी चाहिए। कितना प्यारा एग्जाम्पल दिया है मैंने, हमें पढ़ाई करनी चाहिए। तो अब इसके अंदर देखो, हमें आ रहा है, तो है तो उत्तम ही। अब इतना डीप नहीं जाएगा एग्जामिनर की बहुवचन भी पूछ ले, नहीं। बस हमें थोड़ा याद करना है। नोट्स बना रहे हो अच्छे, तो उसमें थोड़ा याद कर लेना। मैंने आपको एक बात बताई थी, मध्य के अंदर 2 लोगों की बात होगी, यानी एक मैं होऊंगा, एक सामने वाला होगा। ठीक है, सामने वाला होगा। अब जैसे मैं लिखता हूं, जैसे तेरा, तेरी, तू, तुझे। अब जैसे मैं तू ता लगा के बात करूंगा ना, तो समझ लेना ये एक वचन के अंदर आ जाएगी। क्यों? सोच के देखो आप एक बात छोटी सी।
आप मेरे सामने खड़े हो तो मैं क्या कहूंगा, आप मेरे से छोटे हो, तू तुझे ये करना चाहिए, तुम्हें, तो तेरा, तेरी, तू, तुम्हें, तुझे, ये जो शब्द आएंगे ये होंगे एक वचन के। ठीक है, ये याद रखना। मध्यम में अगर मैं तेरा, तेरी, तू, तुझे लगा के बात करूंगा तो मध्यम में अपने एक वचन के अंदर हो गए। और मैंने बीच में तुम्हें बोल दिया, वो बहुवचन में आएगा। तुम्हें का मतलब तुम बहुत, अब तुम्हें पढ़ना चाहिए तो तुम्हें में सारे आ जाओगे, तो इसमें आएगा तुम, तुम्हें, तुम, तुम्हें, तुम, तुम्हें, तुम्हारे, आप लगा के, अब कोई आदर का बड़ा है तो उसे आप लगा के भी अपने बोल सकते हैं और आपको भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आएगा ना, ये बात ये आएगी किसमें, बहुवचन में, बहुवचन के अंदर। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आपका शब्द का देखो एक के लिए भी लग सकता है बहुवचन में, तो इसने बहुवचन में रख दिया। जैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो, ठीक है, ये बात तो अकेले के लिए बोली जाएगी, और आपको भी अकेले के लिए, लेकिन ये आएंगे बहुवचन में। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप और आपको, ये जो बातें आएंगी ये किस में आएंगी, ये शब्द बहुवचन के, एक वचन के। तेरा, तेरी, तू, तुझे, ये आएंगे एक वचन। मतलब कहने का मतलब मध्यम के अंदर आएंगे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारे, और आप, आपको, ये सारे किस में आएंगे, मध्यम में। बात करें अन्य पुरुष की, अब अन्य पुरुष में किसी तीसरे व्यक्ति की बात की जाएगी। जैसे आज, आज उसका क्लास में पहला दिन था। अब ये तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है, अपने दो लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूं बहुत प्यारा सा, वह तुम्हें याद करता है, मैं क्या बोलूं, वह तुम्हें याद करता है। ये किसी तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है और मैं आपको बता रहा हूं कि वह तुम्हें याद करता है। तो अन्य में जो आएंगे नाम वो आएंगे वह, यह लगकर, वह, ये, ठीक है, और यह, वे, ठीक है, वह, ये, और वह, ये, यह नहीं लगेगा भाई, वे लगेगा यहाँ। ठीक है, वह, ये, और इसके बाद या ये एक वचन हो गया, और नीचे आएगा बहुवचन में वे, वे, इन्हें, उन्हें, इन्हें, उन्हें, ये आएगा किसमें, बहुवचन के अंदर। ठीक है, ये बात जो है वो याद रखना। तो पुरुषवाचक की फिर एक बार मैं आपको बात बता देता हूं, सुनना ध्यान से। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के अंदर मैं, मेरी, मुझे, मेरा, ये आएंगे एक वचन में। हम, हमारी, हमारे, ये आएंगे किसमें, बहुवचन के अंदर। बात समझ में आ गई, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल भाई, सभी साथी। ठीक है, तो मैं, मेरी, मुझे, मेरा, ये आएंगे किसमें, एक वचन के अंदर। और हम, हमारी, हमारे, ये किसमें आएंगे, बहुवचन में। अब जैसे हमें पढ़ाई करनी चाहिए, तो इसमें क्या होगा, क्योंकि बात हमारी हो रही है, यानी मेरी हो रही है ना, तो इसके अंदर होगा उत्तम पुरुष। ठीक है, और उत्तम पुरुष के अंदर अगर आप देखना चाहे तो और बेहतर क्या देख सकते हैं, हमें, यानी जिसमें आप आ जाओगे तो वो उत्तम में। मध्य में दो जनों की बात होगी। जैसे मैं मध्यम पुरुष का आपको उदाहरण देता हूं, तुमने गृह कार्य कर लिया। मैंने क्या लिखा, तुमने गृह कार्य कर लिया, कार्य कर लिया। तो इसमें बताओ क्या होगा, तुमने गृह कार्य कर लिया, तो इसमें होगा मध्यम पुरुष। इसके अंदर क्या होगा, मध्यम पुरुष। और मैं लिखूं तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसमें बताओ क्या होगा, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अब देखो, ये बहुत थोड़ा गहराई में जाओ इसके। मैं तुम्हें अकेले को नहीं बोलूंगा, मैं पूरी क्लास को बोलूंगा, तुम्हें ऐसा, तुम ऐसा क्यों करते हो भाई, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो मैं ऐसी बात बोलूंगा तो वो किस में आएगी, बहुवचन में। और अगर मैं तुम लगा के बोलूं, तुम ऐसा क्यों करते हो भाई, तो तुम में भी सारे आते हैं, ये बात याद रखना। और आप, आपको में भी अगर देखा जाए सर्वनाम के हिसाब से तो इसमें बहुवचन होता है, इसमें सभी आते हैं। आप ऐसा क्यों करते हो भाई, कई बार क्लास में कह देते हैं ना, है ना। और
आपको एक बार कहीं समझ नहीं आती क्या बात? तो ऐसे जो शब्द आते हैं तो वो किस में आएंगे, किस में इंक्लूड होंगे? वो होंगे मध्यम पुरुष। और एक वचन और बहुवचन, बस ये याद रखना, तेरा, तेरी, तू, तुझे में एक वचन आएगा, बाकी में बहुवचन। अब बात करें अपने अन्य पुरुष की, वह ये लग के एक वचन आएगा, और वे इन्हें उन्हें मिले तो बहुवचन। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, वह तुम्हें याद करता है, तो वह एक वचन है, ठीक है, वह तुम्हें याद करता है, ये एक वचन हो गया। आज स्कूल में उसका पहला दिन था, आज स्कूल में उसका पहला दिन था, तो हम दो लोग बात करें किसी तीसरे व्यक्ति की, तो उसमें भी क्या आएगा? अन्य पुरुष। और मैं उदाहरण देता हूं आपको, उसी ही लड़की को बुलाओ, उसी ही लड़की को बुलाओ। अब दो लोग बात करें कि उस लड़की को बुला के लाओ, उसी ही लड़की को बुलाओ, तो ये जो बातें आएंगी ये किस में आएंगी? पुरुषवाचक में। एक और उदाहरण देता हूं, जैसे मैंने लिखा, उन्हें सबका स्नेह मिला, उन्हें सबका स्नेह मिला। अब इसमें बताओ क्या होगा? अन्य पुरुष होगा भाई, तीसरे लोग की बात हो रही है, तीसरे व्यक्ति की बात हो रही है यहां पर। उन्हें सबका स्नेह मिला, तो ये किसमें होगी? अन्य पुरुष। बात समझ में आई क्या? मैं थोड़ा गहराई में जानबूझ कर गया हूं, अगर बताना होता ना मैं बिल्कुल पुरुषवाचक सिंपल बता सकता था, और तुम्हारे एग्जाम में इतना लेवल नहीं आता जीडी में, सीधा 4 लाइनें देगा, इसमें से पूछेगा कि कौन सा प्रश्नवाचक का नहीं है, कौन सा निजवाचक का नहीं है, कौन सा निश्चयवाचक का है या नहीं है, ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आराम से बता दोगे। ये तो बहुत गहराई में चला गया। ठीक है, एक बार और फिर बताता हूं मैं तुम्हें। पुरुषवाचक के 3 प्रकार। उत्तम में खुद की बात होगी, समय की बात होगी। अच्छे, समय यहां नहीं करना है आपको, वैसे समय निज में आएगा, निजवाचक में स्वेता की बात वहां होगी। यानी उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, हम, हमारी, ये लगा के आप कर सकते हो बात, वो मैं बिल्कुल आसानी तरीके से बताऊंगा निजवाचक को कैसे पहचानना है। मध्यम में दूसरे के साथ बात होगी, और अन्य में कि हम दो बात करेंगे किसी तीसरे की। देखो, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये इसका हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें कह रहा हूं तो दो लोगों की बात हो रही है, तो ये मध्यम पुरुष का हो गया। ठीक है, उन्हें सबका स्नेह मिला, अब ये तीसरे लोग की बात होगी, उन्हें सबका स्नेह मिला। तो समझ में आई क्या बात? बिल्कुल अच्छी तरह से। उसी लड़की को बुलाओ, उस लड़के को ही बुलाओ। तो ये तो क्लियर है पुरुषवाचक। चलें आगे। चलिए, पुरुषवाचक के आप बाद लिखोगे निश्चयवाचक। निश्चयवाचक, एक बात याद रखना, निश्चयवाचक के अंदर चीजें फिक्स होंगी, एकदम सही बोला जाएगा। तो आप एक बात याद रखना, निश्चयवाचक जो करना होना, तो यह वह लगा के कर लेना। यह पेन मेरा है, तो ये बात जो है वो फिक्स है कि ये जो पेन है वो मेरा है। यह गुड़िया मेरी है, यह टेबल मेरा है, यह पुस्तक मेरी है, तो वो चीजें यह वह लगा के होंगी ना, वो चीजें क्या होती हैं? वो जो है फिक्स होती है। एक बात याद रखना, यह, ये और वह, वे, इनका प्रयोग भी होगा। इसमें याद ये रखना है कि जो निकट वस्तु होती है ना, पास की वस्तु, निकट वस्तु के लिए जो यूज करते हैं वो यह, ये का, और दूर स्थित जो वस्तु पड़ी है, दूर वस्तु है, उसके लिए प्रयोग करते हैं वह या वे का। जैसे मेरी बात सुनो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, यह मेरी गुड़िया है। मैंने क्या उदाहरण दिया अभी? यह मेरी गुड़िया है, गुड़िया है। आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे, आया रे। मुझे क्या एक गाना हो जाए आज 9 वर्ष पे, चलो सुनाएंगे, पहले आप ये बताओ, है यह मेरी गुड़िया, ये पास है या दूर है? अब मेरे हाथ में होगे ना तभी मैं यह लगाऊंगा, वह नहीं लगा सकता। आप सोच के देखो, आप खुद अपने पास हो, आपके हाथ में फोन है, यह मेरा फोन है तो थारा हाथ में है, और दूर पड़ा होगा तो वह फोन कितना अच्छा है, तो वह लगाओगे दूर की में। वह वस्तु देख मेरे हाथ में पड़ी है, बोल सकूंगे मैंने, वह वस्तु कितनी अच्छी है, नहीं, यह वस्तु, ये वस्तु कितनी अच्छी है, ये भी यह लगा के करूंगा। समझ में आई? हाँ। चलो इसकी ये कंप्लीट कर ले, फिर सुना दूंगा तुम्हें बढ़िया सो। यह मेरी गुड़िया है, ठीक है। उसके बाद वह मेरा भाई है। बताओ, ये लिखा मैंने यहाँ, वह मेरा भाई है। अब बताओ, अब जी हाँ, मान लो मैं पढ़ाऊँ ला रहे हो और मैं थारो भाई हूँ, तो किसी को आप दिखा रहे हो तो क्या बोलोगे? यह मेरा भाई है, ये जो पढ़ा रहा है। ऐसे क्यों लगाओगे? सॉरी, यह नहीं लगाओगे, यह तो मैं पास ही होऊंगा तुम्हारे, तब लगाओगे यह मेरा भाई है। तो मैं दूर होऊंगा ना, अगर आप यह लगाते हो तो आप गलत प्रयोग करते हो इन शब्दों का। अगर दूर खड़ा हूं तो आप क्या बोलोगे? वह मेरा भाई है। और पास होऊंगा तो क्या बोलोगे? यह मेरा भाई है। ठीक है, तो भाई दूर खड़ा है इसलिए मैंने क्या लगा दिया? वह। एक शब्द और बताना है मुझे।
मैंने लिखा ये ही हमारे अध्यापक है, ये ही हमारे अध्यापक है, इसमें बताओ। अब मैं आपके पास खड़ा हूं, इसलिए आप क्या लगाओगे, ये ही हमारे अध्यापक वे ही हमारे अध्यापक है, वे दूर खड़ा हुआ तो वे, पास खड़ा हूं तो ये ही हमारे अध्यापक है। अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से, ये बातें गौर करो, फिक्स हो रही है या नहीं हो रही, फिक्स हो रही है, तभी इसमें क्या प्रयोग होगा, 2 नंबर निश्चय वाचक। देखो, यह मेरी गुड़िया, ये बात फिक्स है कि ये गुड़िया मेरी है। वह मेरा भाई है, ये फिक्स है कि भाई मेरा ही है। ये ही हमारे अध्यापक है, ये बातें फिक्स हैं कि ये मेरे अध्यापक हैं तो हैं। इसमें कोई अपने तुक्का नहीं मार सकते इन बातों को। तो बोलो निश्चयवाचक, इनमें फिक्स होंगे चीजें। समझ में आई? एक लास्ट और करते हैं अनिश्चयवाचक, बाकी करेंगे कल। ठीक है गुरु जी, गानो गानो सुनाओ। हर शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, दिन महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। बस बस, ताली तुली नाम जागरो थे। हाँ पढ़। अब अपना तीसरा पॉइंट, अपना जो तीसरा पॉइंट है वो है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ठीक है गुरुजी, बताओ अनिश्चयवाचक। देखो अनिश्चय के अंदर फिक्स नहीं होगी चीजें, जैसे कुछ, कौन, सॉरी कौन तो प्रश्न में लगेगा, कोई, कोई लग जाएगा इसमें, कोई कुछ। जैसे मैं अब एक बात बोलूं, पानी में कुछ पड़ा है, ये पड़ो पता ही को नहीं अपना ने, पत्थर भी हो उसका, कुछ भी। अब मैं कुछ बोल रहा हूं तो कुछ में क्या है, अनिश्चयवाचक होगा। क्या होगा, अनिश्चयवाचक। ठीक है। अब जैसे कुछ में आगे ये भी लिखते हो, थोड़ा, बहुत, तो ये लग जाएंगे। ठीक है, कुछ, थोड़ा, बहुत। और कोई के साथ क्या लगाओगे आप, कहीं, किसी, कहीं या किसी भी। एक बात याद रखना, इस दोनों का जो यूज होता है, इसमें एक वचन बहुवचन याद रखना, संजीव और निर्जीव। जो कुछ थोड़ा बहुत का प्रयोग करेंगे वो निर्जीव वस्तुओं के लिए, इसके लिए जो जीवित नहीं है, निर्जीव है, तो याद रखना। और सजीव वस्तुओं के लिए जो प्रयोग करेंगे वो करेंगे कोई, कहीं, किसी। अब मेरी बात सुनो, मान लो बाहर किसी ने दरवाजा खटखटा दिया, तो आपा घरे अंदर बैठा बैठा क्या बोला कि कोई दरवाजा, सॉरी, जैसे मान लो कोई व्यक्ति आया बाहर, ठीक है, और आप दौड़ के आओ अंदर कि पापा आपसे कोई मिलने आया। अब कोई पता नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, बस पापो जाने बिन तो आपा को जाना। तो ये सब लगाते हैं ना, पापा आपसे कोई मिलने आया है, तो वो संजीव है, तभी मिलने आया है, वरना नहीं आ सकता। तो उसके लिए क्या लगेगा, कोई। अब मैं जैसे बोलूं, पानी में कुछ गिरा है, तो पत्थर हो सकता है, पत्ता हो सकता है पेड़ का, कांटा गिर सकता है, कुछ भी। तो कुछ लगे तो उसके अंदर निर्जीव है वो तब। ठीक है। और जैसे मैं अब एक बात बोलता हूँ, अपने ऐसे बोल सकते हैं क्या, पानी में बहुत आदमी पड़े हैं, नहीं बोल सकते। पानी में थोड़े आदमी पड़े हैं, नहीं बोल सकते, है ना। अच्छा ये बोलूं कि कुछ सेब यहां लाओ, कुछ सेब यहां लाओ, जैसे मैंने ये बोल दिया। और जैसे मैं बात करूं तो ये बोल दूं, कुछ सेब यहां पड़े हैं, जैसे मैंने क्या बोल दिया, कुछ सेब यहां पड़े हैं, कुछ सेब यहां पड़े हैं। अब ये बात बोल दी, 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो, पता ही नहीं है, कुछ सेब यहां पड़े हैं, बस इतना पता।
तो कुछ सेब का मतलब पहली बात तो ये तय हुई कि ये निश्चय है, पता नहीं है कितने किलो है। दूसरी बात, अगर कुछ लगा है तो ये निर्जीव है, तो सेब निर्जीव होते हैं। चाल है, आप पी पे रहा हूँ, कौन सा है। कुछ टमाटर यहाँ पड़े हैं, ये भी निर्जीव है। उसके बाद मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ बहुत प्यारा, ठीक है। माँ बाहर पापा से कोई मिलने आया है। माँ बाहर पापा से कोई मिलने आया है। माँ बाहर पापा से कोई मिलने आया, कौन आया पता ही नहीं है, कोई मिलने आया, तो ये है तो संजीव, लेकिन ये नहीं पता कि हमें कौन आया है, ठीक है। ये इतना डीप नहीं जाएगा भाई, संजीव निर्जीव पूछ लिया आपसे। अब जैसे मैं एक बात बोलूं, बेटा किसी ने, आज तो फोन ही बहुत अलग है। बेटा किसी ने दरवाजा खटखटाया है। बेटा किसी ने दरवाजा खटखटाया है। अब ये बात बोलूं, अब किसी का नाम आया है तो संजीव, लेकिन पता नहीं कौन है। तो बेटा किसी ने दरवाजा खटखटाया है, इसके अंदर भी क्या होगा, अनिश्चयवाचक। क्योंकि अनिश्चयवाचक में फिक्स नहीं होंगी चीजें, यानी इसमें चीजें फिक्स नहीं होगी, हमें पता नहीं होगा, बात का फिक्स नहीं होगी, ये बात याद रखना। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? चलो मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ, ये बताना किसका है, ठीक है। मैंने लिखा, तू ऐसे नहीं बताएगी, तू ऐसे नहीं बताएगी। एक तो ये बताओ इसमें कौन सी जो है सर्वनाम है, सर्वनाम का कौन सा भेद है? एक आप और बता दो। वो ये है कि कोई उसे बुला रहा है, कोई उसे बुला रहा है। बताओ, देखो पहले तो तू, तू का प्रयोग जो है वो हमने पुरुषवाचक में किया था। एक उत्तम था और एक मध्यम था। मैंने कहा था उत्तम में जो लगाएंगे वो तू नहीं लगेगा, वो हम मैं मेरी बातें होगी। मध्य में दो जने की बातें होंगी, तू तुम तुम्हें, तो दो जनों में तुम तो है मध्य में, लेकिन है कौन सा, पुरुषवाचक। अगर ये भी किया है तो आपका बात सही है। कोई उसे बुला रहा है, अरे कोई, कोई सजीव है, कोई उसे पता नहीं कौन बुला रहा है, तो अनिश्चयवाचक है। बात समझ में आई क्या भाई? ठीक है। तो ये जो संधि के जो सॉरी सर्वनाम के जो तीन भेद थे वो अपने कंप्लीट हुए। क्लास बताओ कैसे लगी? मस्त लगी, बढ़िया लगी? तो कमेंट जरूर कर दिया करो। और देखो अपने को पढ़ना है, कोई प्रोफेसर चलो बनेंगे एक वक्त में, लेकिन इसके हिंदी में अगर नहीं बनना तो बाकी मैं उनके लिए रिकॉर्ड कर भी नहीं रहा जो हिंदी में प्रोफेसर बनेंगे। ये हाथ लगाया, इतना लेवल नहीं है अपना। बस मैं खुद ये बात कहता हूँ, क्योंकि मास्टर हुआ इन बातों छुपा है। मैं इतना चाहता हूँ कि आपका जो एग्जाम है SSCGD का, अगर ये हिंदी पढ़ते हो तो उसको बेहतर कर दोगे आप, इतनी गारंटी से। और बाकी मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं क्या, देखो जीवन में एक चीज सीखो आप, कि 100 ट्रिक से जो भी है अपने को एक बार वो चीज समझ में आ जाए, फिर चाहे कितना मर्जी लेवल है वो आप पढ़ सकते हो। जिस साथी को हिंदी से डर लगता ना, ये क्लास भेज देना उसको, मैं गारंटी देता हूँ कि वो ये कह देना कि हिंदी मुझे समझ में नहीं आती, तो आप हिंदी पढ़ाना छोड़ देना। बाकी पढ़ावा को नहीं, बहुत बहुत ज्यादा विद्यार्थी को लगा गुरु जी एक बार हिंदी के पुराने जो नोट्स हैं वो उठा लो, तो बहुत ये मान लो थे साल बाद इन्हें उठाइए, गुरु जी इतनी कितनी साल होगी, बहुत हुआ है कई साल सब्जेक्ट छोड़े ने। तो अगर छोटे मोटे हो भी जाए ना, तो इस बातों को अन्यथा ना लेना। कोई मैं बता रहा हूँ फिर आपको दो तीन बातें, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये हिंदी और मास्टर तो खास करके ये देखेंगे बस, ये कोई गलती करो और हमें कमेंट करा कि भाई ये गलत पढ़ा दी, तो मास्टर गुरुजनों मैं आपकी तुलना नहीं कर सकता। ये अगर गलती सलती हो तो मुझे दिल से माफ करना। मैं इन साथियों के लिए जो है वो क्लास बना रहा हूँ, ठीक है। ओके कि भाई गुरु जी डर क्यों ला रहे हो, भाई डरना पड़ता है, हिंदी सब्जेक्ट ही को नहीं आपनो, फिर भी आप लाग रहे हैं हिम्मत करने। तो गुरु जी ये कहते सारे सब्जेक्ट पढ़ा लोगे, ई मास्टर तो पढ़ाऊंगा नहीं, फिर कमेंट आओ लग जाए मास्टर का ले ले, क्योंकि वो देखेगा अब जो जिस सब्जेक्ट का नहीं हुआ एक छोटी मोटी तो गलती आप खुद के सब्जेक्ट वाले गलती कर देते हैं यार, आपा तो बहुत दूर का। ठीक है कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले भाग में। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें। दिल से धन्यवाद फिर से एक बार, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो PDF है जो मैंने आपको पढ़ाया है वो
टेलीग्राम चैनल पर आपको इस पे उपलब्ध हो जाएगी नोट्स की जो पीडीएफ है, जीके बाय अजय सर विजन इंस्टीट्यूट। इस पे ये कंप्लीट नोट्स जो हिंदी व्याकरण के वो मिल जाएंगे। ये ऐप डाउनलोड कर लेना आप, विजन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ लिखोगे ना तो ये ऐप आएगा, ये डाउनलोड कर लेना। और इसमें फ्री मटेरियल के अंदर आप अगर आप जाओगे तो आपको वो कंप्लीट हिंदी व्याकरण के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।